ट्वेल्थ क्लास। आज हम 5वां लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है, ये 5th लेसन शुरू हो रहा है हमारा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दक्षिण एशिया है क्या। देखो, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफ़गानिस्तान, ये सारे देश दक्षिण एशिया के देश कहलाए जाते हैं। तो इन सारे 8 कंट्रियों को मिलाकर दक्षिण एशिया कहा जाता है। ठीक है, ये अफ़गानिस्तान 2007 में इसको शामिल किया। तो दक्षिण एशिया में कम से कम कितने देश हैं? 8 देश हैं। तो दक्षिण एशिया है क्या? इसकी भौगोलिक विशेषता क्या है? उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, यानी भारत के ऊपर जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण का हिंद महासागर, श्रीलंका का इलाका, पश्चिम का अरब सागर और पूरब में मौजूद बंगाल की खाड़ी से यह इलाका एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में दिखाई देता है। इसे ही हम दक्षिण एशिया का इलाका कहते हैं। यह भौगोलिक विशिष्टता ही इस उपमहाद्वीपीय क्षेत्र के भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जिम्मेदार है। तो दक्षिण एशिया के जो 8 कंट्रीज हैं या 8 देश हैं, इनकी क्या क्या इनमें समस्याएं हैं, क्या क्या विवाद हैं और आपस में इन दोस्तों के बीच में कैसे संबंध है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाकिस्तान में लोकतंत्र और सेना। तो 1947 के बाद जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान में किस तरह का प्रशासन था, वहाँ पे लोकतंत्र था कि सैन्य शासन था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जनरल अयूब खान ने पहला संविधान अपनाने के बाद पाकिस्तान का प्रशासन संभाला। तो यानी सेना के जनरल थे अयूब खान। ये सबसे पहले वहाँ के राष्ट्रपति बने, कहाँ के? पाकिस्तान के। लेकिन उन्होंने खुद ही अपना निर्वाचन करा लिया था और खुद ही वहाँ का राष्ट्रपति बन के बैठ गए थे, प्रेसिडेंट। तो जनता के कारण क्या हुआ? जनता इनके विरोध में चल रही थी। तो जनता के विरोध के कारण फिर उन्होंने बाद में त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद सेना का शासन फिर से हो गया यहाँ पर। कब? जनरल याहिया के अधीन सेना का फिर से पाकिस्तान के ऊपर अधिकार हो गया। ठीक है, 1947 से 1970 के बीच की बात है ये। उसके बाद 1971 में बांग्लादेश का संकट। बांग्लादेश का संकट क्या था इसमें कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था बांग्लादेश। ये 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो बांग्लादेश अलग हो गया। इसके बारे में हम अभी आगे और पढ़ेंगे। तो 1971 से लेकर 1977 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक शासन पाकिस्तान में बना। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन बना, वहाँ के राष्ट्रपति बने जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अब उसके बाद देखो 1977 में जनरल मोहम्मद जिया उल हक द्वारा भुट्टो सरकार को जनरल मोहम्मद जिया उल हक द्वारा हटा दिया गया था। उनकी जगह पर ये सैन्य शासन लग गया वहाँ पे। फिर से जनरल, सेना के जनरल थे मोहम्मद जिया उल हक द्वारा, यहाँ पे फिर से सैन्य शासन लग गया। उसके बाद 1982 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन शुरू किया गया, यानी लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए यहाँ पर व्यापक जन आंदोलन किया गया। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी बेनज़ीर भुट्टो। तो 1988 से 1997 में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ को प्रधानमंत्रित्व काल में लोकतांत्रिक सरकार बनाई गई। पाकिस्तान पीपुल पार्टी के थे ये बेनज़ीर भुट्टो। चुनाव लोकतंत्र का यह चरण 1999 तक चला, जब सेना ने फिर से कदम रखा और जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया गया। तो 1988 से लेकर 1997 तक कभी बेनज़ीर भुट्टो प्रधानमंत्री बनी, कभी नवाज शरीफ बने प्रधानमंत्री। तो इस तरह से लास्ट में 1999 के बाद सेना के जनरल थे परवेज मुशर्रफ। ठीक है, उन्होंने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया था। तो 1999 से लेकर 2000 तक
परवेज़ मुशर्रफ के अधीन सैन्य शासन चला पाकिस्तान में 1999 से लेकर 2008 तक। परवेज़ मुशर्रफ के अधीन सैन्य प्रशासन चला यहाँ पे। फिर उसके बाद 2013 तक परवेज़ मुशर्रफ ही यहाँ के प्रधानमंत्री बने रहे। अब उसके बाद इस समय पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार है। 2008 में इमरान खान ने आम चुनाव जीता और पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री बने। तो इस वहाँ की सरकार इस तरह से बदलती रही। तो अब पाकिस्तान में लोकतंत्र और सैन्य शासन कैसे चल रहा था, कभी सैन्य शासन चल रहा था, कभी लोकतांत्रिक सरकार बन रही थी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान में लोकतंत्र की विफलता के कारण एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की विफलता के क्या कारण थे। सबसे पहला कारण था सैन्य, पादरी और जमींदारी, अभिजात वर्ग का सामाजिक प्रभुत्व। तो वहाँ पे इस्लामिक धर्म था वहाँ पे। तो वहाँ के जो धार्मिक गुरु थे वहाँ के, तो वो अपने अधीन सैन्य शासन को ज़्यादा महत्व देते थे। दूसरा कारण था भारत के साथ पाकिस्तान के संघर्ष ने समर्थक सैन्य समूह को और अधिक शक्तिशाली बना दिया। तो उनका ऐसा मानना था कि अगर भारत के साथ युद्ध होगा तो अगर यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार बनेगी तो हमें सैन्य शक्ति को अपनी बढ़ाना है, जितना अधिक हम मजबूत कर सकें। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन के लिए वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी। तो पाकिस्तान को किसी भी प्रकार का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समर्थन कहीं से भी नहीं प्राप्त हो रहा था। ठीक है, जैसे अमेरिका जैसे देश ये सब पाकिस्तान को ये मानते थे कि यहाँ पे आतंकवादी संगठन काफ़ी प्रभुत्व है उसका, इसलिए यहाँ पर इनको लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए समर्थन की कमी सभी देशों से प्राप्त होती रही है। देखो, पश्चिमी देशों का मानना है कि पाकिस्तान में सैन्य शासन वैश्विक इस्लामी आतंकवाद की जांच करने और परमाणु शस्त्रागार के दुरुपयोग से बचाने के लिए अधिक उपयुक्त है। तो सैन्य शासन को लोग वहाँ पे ज़्यादा मानते थे। अब हम पढ़ रहे थे बांग्लादेश संकट क्या था। ठीक है, तो बांग्लादेश संकट यानी बांग्लादेश कैसे बना। 1947 में बांग्लादेश पाकिस्तान का अंश था। इसको हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। ठीक है, यह बंगाल और असम के हिस्सों को काटकर बनाया गया था। यानी असम भारत का हिस्सा है, तो भारतीय कुछ लोग भी यहाँ पे थे। तो यहाँ की भाषा बंगाली और असमी थी ज़्यादातर, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान यहाँ पर अपना दबदबा बना रहा था और यहाँ पर जबरन उर्दू भाषा थोपकर यहाँ की संस्कृति को नष्ट कर रहा था। तो इसका विरोध यहाँ की जनता ने किया। उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पश्चिमी पाक के खिलाफ जनसंघर्ष छिड़ गया, यानी जनता ने आंदोलन कर दिया। और याहिया उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, याहिया खान जनरल थे वहाँ के, उनके नेतृत्व में पाक सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। हजारों लोग मारे गए इस आंदोलन में, तथा हजारों और लाखों शरणार्थी कहाँ आ गए, भारत की ओर भाग के आ गए। तो इस समस्या को देखकर भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण कर दिया। पहले तो दबाव बनाना शुरू किया, फिर आक्रमण कर दिया। तो दिसंबर 1970 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की समाप्ति के साथ ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? 1971 के बाद, 1971 में। ये पूछा जाता है अति लघु क्वेश्चन में। ठीक है, आज हमने पाकिस्तान का लोकतंत्र पढ़ा है। अब हम कल पढ़ेंगे इसके आगे।